हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। एडिक्शन फॉरएवर लव पार्ट 10 चैप्टर 46 नॉट अनकंफर्टेबल। इंदौर आईआईटीएमएस। शिविका और गुरु दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। शिविका फिर से कुछ कहने वाली थी कि तभी गुरु का फोन बजा। उसने तुरंत अपना फोन चेक किया और कॉल काटकर वापस शिविका को देखने लगा। शिविका धीरे से बोली, व्हाट? अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ बोलने के लिए नहीं है तुम्हारे पास? गुरु उसे देखते हुए बोला, ना, आई वाज थिंकिंग कि आखिर कौन है और रियल कौन है। शिविका जल्दी से बोली, मतलब? गुरु तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, गर्लफ्रेंड जूनियर। आई एम टॉकिंग अबाउट गर्लफ्रेंड। अब फेक गर्लफ्रेंड है या रियल गर्लफ्रेंड पता नहीं। रही बात हैंडल करने की, तो यू वॉन्ट टू टेल मी कि मैं तुम्हें अपनी रियल गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करूं? उसका सवाल सुनकर शिविका को एहसास हुआ कि आखिर वो क्या बोल गई थी। वो जल्दी से बोली, मेरा वो मतलब नहीं था। गुरु उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एग्जैक्टली जूनियर। आई नो कि तुम्हारा वो मतलब नहीं था, और आई रियली वॉन्ट टू नो कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब था। शिविका उसे देखते हुए बोली, मेरा कोई मतलब नहीं था, कुछ भी नहीं था। मेरे मतलब के बारे में बात करना बंद करो। तुम जाओ यहाँ से। आई मीन, मैं जाऊंगी यहाँ से। मेरा दिमाग खराब हो चुका है। ये बोलकर वो जाने के लिए मुड़ी। तभी गुरु ने उसकी कलाई पकड़कर उसे झटके से अपने पास खींचा। शिविका तुरंत उसके सीने से टकरा गई। उसने अपने हाथ की तरफ देखा। गुरु की पकड़ उसकी कलाई पर काफी ज्यादा मजबूत थी। वो वापस उसकी आंखों में देखकर बोली, क्या कर रहे हो? गुरु धीमी सी आवाज में बोला, बस हाथ ही तो पकड़ा है। इतने रेस्पिरेशन किस बात के जूनियर? तुम तो मेरी फेक या फिर रियल थोड़ी सी कंफ्यूजिंग गर्लफ्रेंड हो। अभी फिलहाल तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कैसी हो। शिविका जल्दी से बोली, ना तो मैं तुम्हारी रियल हूं, ना ही फेक हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं। कंफ्यूजिंग, ये सारा कुछ नहीं होता। ठीक है, मेरे मुंह से गलती से निकल गया जो भी निकल गया। मुझे जाने दो। गुरु ने हल्का सा सिर झुकाया। वो उसके कान के पास आकर बोला, सच्चाई से भागने की कोशिश गलत बात है जूनियर। इतनी कोशिश हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये बोलकर उसने शिविका का हाथ छोड़ दिया। शिविका 2 कदम पीछे हटकर बोली, और बिना बताए 2 दिन के लिए गायब हो जाना भी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मुझे ऑलरेडी तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, तो मुझे और गुस्सा मत दिलाओ सीनियर। ये बोलकर वो वापस जाने के लिए मुड़ गई। मुश्किल से 4-5 कदम ही आगे बढ़ी थी कि तभी गुरु तेज आवाज में बोला, तो बुरा लग रहा है जूनियर कि मैं तुम्हें बिना बताए गया? शिविका परेशान होकर बोली, हाँ लग रहा है बुरा। तो क्या करूं? ये बोलते हुए उसने एकदम से घूमकर गुरु को घूरते हुए देखा। गुरु गौर से उसकी कॉस्मिक ब्लू आंखों में देखने लगा। वो कुछ पल रुका और फिर बोला, बुरा लग रहा है। शिविका बिना कुछ बोले गुस्से में वहां से अपनी स्कूटी की तरफ चली गई। कुछ ही पल में वो अपनी स्कूटी लेकर वहां से निकल गई। गुरु अभी भी वैसे ही खड़ा था। उसके दिमाग में बस शिविका की वो लाइन घूम रही थी, हाँ, लग रहा है बुरा। तो क्या करूं? उसने हल्के से अपनी गर्दन पर हाथ रखा और आसमान की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी पीछे से आवाज आई, वहां अमन की लगी पड़ी है और यहां पर तू स्माइल कर रहा है। गुरु एकदम से उसे देखकर बोला, क्योंकि स्माइल करने का अच्छा खासा रीजन है मेरे पास। जूनियर को फर्क पड़ रहा है संकल्प कि मैं उसे बिना बताए 2 दिन के लिए गायब हो गया। संकल्प जल्दी से बोला, हाँ, क्योंकि तेरे पास ऑप्शन नहीं था। अगर होता तो बात कर जाता और उसको सिचुएशन नहीं थी, ये बात मैं बोल दूंगा उसे जो। गुरु बीच में बोला, नहीं, बात वो नहीं है। बात यह है कि उसे फर्क पड़ रहा है कि मैं उससे बात करके नहीं गया। उसे प्रॉब्लम हुई। वो गुस्सा हो रही है क्योंकि मैं उसे बताकर नहीं गया। संकल्प कुछ पल रुककर बोला, कैसे बिहेव कर रहा है तू? What is this? I mean, तू कहना क्या चाहता है? जहां से मैं तुझे देख रहा हूं और जहां से मुझे समझ में आ रहा है, You are literally talking about her like a lover.
गुरु एकदम से उसे देखकर बोला, लव, पता नहीं। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ की तरफ देखा, जिस हाथ से उसने थोड़ी देर पहले शिविका का हाथ पकड़ा था। गुरु की नजरें अपने उसी हाथ पर टिकी हुई थीं। संकल्प मन में बोला, पागल हो चुका है ये। इसे अभी समझ में नहीं आ रहा। जब समझ में आएगा तब आएगा। लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि पागल तो हुआ है, लेकिन ऐसे ही नहीं। प्यार में। शाम का वक्त। शिविका आराम से बेडरूम में बैठी पढ़ाई कर रही थी कि तभी उसके रूम का दरवाजा खुला। शिविका बिना देखे ही बोली, पापा, आप कॉफी लेकर आए हो तो प्लीज कॉफी टेबल पर रखकर चले जाओ। मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा है। तभी उसके कानों में आवाज आई, कैन हेल्प यू। ये सुनते ही शिविका ने तुरंत नजर उठाकर गुरु को देखा। वो जल्दी से खड़ी होकर बोली, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? ऐसे कैसे घुस आए तुम मेरे घर में? गुरु उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारे पापा ने बुलाया मुझे। मैं तो यहाँ पर कुछ देने आया था। फिर तुम्हारे पापा ने बोला कि तुमसे मिल लो तो मैं मिलने चला आया। शिविका कुछ कहती कि तभी सुधीर वहां पर आकर बोले, शिविका, एक्चुअली आई वाज थिंकिंग कि अगर युवराज पढ़ाई में तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर सके तो ठीक रहेगा। रुद्र के अलावा मैं इसे जानता हूँ। और रुद्र तो अपने फैमिली बिजनेस में थोड़ा बहुत बिजी भी है। तो इट्स बेटर कि अगर युवराज तुम्हारी हेल्प करें। और तुम किसी क्वेश्चन को लेकर पिछले 1 घंटे से लगी पड़ी हो तो तुम युवराज की हेल्प ले सकती हो। शिविका जल्दी से बोली, हाँ पापा, नो प्रॉब्लम, ले सकती हूँ। ये बोलते हुए उसने तिरछी नजर से गुरु को देखा, जो बहुत शांति से खड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कितना शांत और सरल इंसान था। अब असलियत तो सिर्फ शिविका जानती थी। इस वक्त सुधीर ने उसकी कॉफी टेबल पर कॉफी रखी और तुरंत वहां से चले गए। शिविका ने तुरंत दरवाजा बंद करके कहा, तुम मेरे पापा को बेवकूफ बनाने की कोशिश बंद करो। गुरु उसे देखकर बोला, यू आर द वन हु इज कॉलिंग योर फादर बेवकूफ। मैंने किसी को बेवकूफ नहीं कहा और मैं बेवकूफ बना भी नहीं रहा हूं। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। अब तुम देखो कि तुम्हें हेल्प चाहिए या नहीं। जूनियर गर्लफ्रेंड की हेल्प करना तो बॉयफ्रेंड का काम है ना। शिविका उसे देखते हुए बोली, रियली? इतना बोलकर वो जल्दी से आकर बेड पर बैठ गई। उसने एक बुक उठाई और एक क्वेश्चन पर पॉइंट करते हुए बोली, सॉल्व करो इसे। समझाओ मुझे, मेरे सर के ऊपर जा रहा है। गुरु कुछ पल उस क्वेश्चन को देखता रहा। उसने नोटबुक उठाए और फिर वो क्वेश्चन शिविका को समझाने लगा। थोड़ी देर में वो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था। शिविका धीरे से बोली, रियली? लेकिन जब मैं कर रही थी तब क्यों नहीं हो रहा था? मैंने भी तो यही फॉर्मूला यूज किया था। गुरु उसे देखकर बोला, फॉर्मूले के साथ साथ वैल्यू भी सही लेनी पड़ती है। तुमने वैल्यू गलत लिए जूनियर, और इस गलत वैल्यू के साथ तुम्हारा आंसर कभी सही नहीं आएगा। शिविका जल्दी से बोली, ओके फाइन, समझ गई मैं। बोलकर उसने नोटबुक वापस अपनी तरफ कर ली और गुरु के हाथ से पेन लेकर वो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने लगी। गुरु ने अपना जैकेट उतारकर वहीं साइड में रख दिया और आराम से बैठकर शिविका की तरफ देखने लगा। शिविका का सारा ध्यान इस वक्त क्वेश्चन पर था। आज उसे 10 क्वेश्चन करने थे फिजिक्स के, तो बस अभी उसके आखिरी 3 क्वेश्चन रह गए थे। अगर वो इन्हें नहीं कर पाई तो प्रॉब्लम हो जाती। करीब 1 घंटे बाद शिविका मुस्कुराकर बोली, फाइनली मेरा काम खत्म। सारे क्वेश्चन हो चुके हैं और ये गेट IT व्हाट टू डू। तभी उसकी नजर गुरु की तरफ चली गई। वो जल्दी से बोली, ओ माय गॉड, आई फॉरगेट अबाउट यू। गुरु उसे देखकर बोला, इट्स ओके जूनियर, क्योंकि ही डिडंट फॉरगेट अबाउट यू। इनफैक्ट फॉरगेट क्या, मैं तो नजर भी नहीं हटाई। वेल, फॉरगेट की बात है तो तुम बदल ले रही हो मुझे। शिविका उससे देखते हुए बोली, अगर मुझे बदला लेना होता ना तो मैं पापा के सामने तुम्हारी असलियत खोलकर रख देती। बोलकर उसने अपना कॉफी मग उठा लिया। गुरु उसे देखकर बोला, स्वीट कॉफी, सो मच शुगर। शिविका जल्दी से बोली, तुम्हें कैसे पता कि इसमें चीनी है?
गुरु सार्कास्टिकली बोला, सब कुछ मैं तुम्हें बता दूं तो फिर सीक्रेट कैसे रह जाएंगे। शिविका धीरे से बोली, अच्छा ओके ठीक है। नहीं हूं मैं शायद इतनी खास। बोलते हुए उसने अपनी नजरें झुका ली। गुरु हल्का सा आगे बढ़ा और शिविका के होठों के किनारे पर लगी हुई कॉफी की थोड़ी सी क्रीम साफ कर दी। शिविका ने एक बार उसके हाथ की तरफ देखा और उसे देखकर बोली, कुछ ज्यादा हिम्मत बढ़ चुकी नहीं है तुम्हारी। पहले कॉलेज और फिर मेरा घर, मेरा बेडरूम। और कहाँ जाना चाहते हो? गुरु उसे देखते हुए बोला, वॉशरूम। ये सुनते ही शिविका के एक्सप्रेशन बदल गए। गुरु तिरछा मुस्कुराया और वो तुरंत उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। उसके जाते ही शिविका खुद से बोली, पागल कहीं का। एक तो पता नहीं मैं क्या बोलने लगती हूँ इसके सामने। अगर ये इस बात को लेकर मुझे परेशान करता ना तो पक्का मैं इसे ब्लॉक कर देती। बोलते हुए उसका मुंह बन गया। थोड़ी देर बाद गुरु बाहर आया। वो शिविका को देखकर बोला, यू लाइक ब्राउन कलर वेरी मच राइट जूनियर। शिविका तुरंत खड़ी होकर बोली, ये सब कौन बताता तुम्हें? देखने के लिए 1 मिनट। ओ माय गॉड। इतना बोलकर वो भागते हुए वॉशरूम में पहुंची। उसके इनर, जो उसने कॉलेज से आने के बाद चेंज किए थे, वहीं अंदर वैसे ही पड़े हुए थे। उसका पूरा चेहरा एम्बारासमेंट की वजह से लाल हो चुका था। उसके टॉवल का कलर और उसके इनर का कलर, दोनों का कलर ब्राउन था। तभी पीछे से सीटियां बजाने की आवाज आई। शिविका ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोलते हुए तिरछी नजर से गुरु को देखा, जो दरवाजे से टिककर खड़ा था और मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। शिविका एकदम से उसके पास आकर बोली, शर्म नहीं आती है तुम्हें किसी लड़की की प्राइवेट चीजों को ऐसे देखते हुए? गुरु कुछ पल रुककर बोला, मैं वॉशरूम यूज करने के लिए वॉशरूम का गेट खोला था। मैं यहाँ पर यूज करने के लिए आया था, बिकॉज मुझे वॉशरूम यूज करना था। अब अगर तुमने कुछ फैला रखा है तो वो तुम्हारा लुकआउट है ना। मेरी नज़र सबसे पहले टॉवल पर गई थी। टॉवल देखने के बाद बाहर आया था मैं। और अब जब तुम अंदर आए हो, मैं तब देखा। जूनियर डोंट वरी, गुरु की नज़र गंदी नहीं है। उसकी बात सुन शिविका बस उसकी आंखों में देखती रह गई। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। गुरु ने हल्के से उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे थोड़ा सा अपने पास खींच लिया। शिविका तुरंत उसके सीने पर हाथ रखकर बोली, गुरु की नजरें गंदी नहीं हैं, लेकिन गुरु के हाथ बार बार इधर उधर जाते हैं। गुरु बेइज्जती से बोला, अरे तो अपनी गर्लफ्रेंड पर तो जा रहे हैं। किसी दूसरी लड़की या किसी दूसरी की गर्लफ्रेंड को तो टच नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को टच कर रहा हूं, और वो भी गलत तरीके से नहीं। लड़कियों का सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रांग होता है जूनियर। समझ में आ जाता है कि टच करने वाला किस तरीके से टच कर रहा है। वॉट आर यू फीलिंग अबाउट माई टच? बोलते हुए धीरे धीरे उसने अपनी उंगलियां उसकी कमर से होते हुए उसके लोअर बैक की तरफ ले जानी शुरू की। शिविका को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। गुरु फिर से बोला, आई एम आस्किंग यू समथिंग। शिविका हल्के से अपनी आंखें बंद करके बोली, फैमिलियर नॉट अनकंफर्टेबल। गुरु उसके कान के पास आकर झुका और अपनी हस्की वॉइस में बोला, एग्जैक्टली जूनियर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनीवन एंड गुरु, राइट? शिविका ने हल्के से अपनी आंखें खोली। उसने हल्का सा अपना चेहरा पीछे किया और अपनी प्यारी सी आंखों से उसे देखने लगी। गुरु कुछ पल उसकी आंखों में देखता रहा और फिर उसे छोड़कर बोला, आई हैव टू गो। बोलकर वो तुरंत अपना जैकेट लेकर वहां से निकल गया। शिविका अभी भी वहीं पर खड़ी थी। वो धीरे से बोली, ये क्या था? ये अपने हिसाब से मेरे घर में आता है, कुछ भी करके चला जाता है। एक तो पापा को इसमें पसंद क्या आ गया है। थोड़ी देर बाद सुधीर और शिविका दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सुधीर शिविका को देखकर बोले, युवराज सिम्स टू बी अ गुड बाय। शिविका मन में बोली, गुड बाय माय फुट। कॉलेज का सबसे बड़ा बैड बॉय वही है। सुधीर उसे देखकर बोले, युवराज को देखकर लगता है कि वो अपने करियर में बहुत कुछ करेगा। ही विल बी ए ग्रेट पर्सन इन हिज करियर। शिविका उसे देखकर बोली, रियली? और आपको उसमें अच्छा क्या लगा?
सुधीर उसे देखकर बोले, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड और उसका बिहेवियर। शिविका को एकदम से खांसी आ गई। सुधीर उसकी पीठ पर हाथ रखकर बोले, संभाल कर, आराम से खाओ। आई नो खाना अच्छा लगता है, अच्छा बना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बिना सांस के खाओगी। शिविका पानी पीने के बाद बोली, आपको उसका बिहेवियर अच्छा लगा? सुधीर हल्का सा मुस्कुराकर बोले, ऑफ कोर्स। कितने अच्छे से बात करता है वह। मतलब आजकल के बच्चों में इतना अच्छा बिहेवियर होता नहीं, बट उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है। शिविका मन में बोली, बिहेवियर? सीरियसली? जूनियर का बिहेवियर अच्छा? आई कैंट बिलीव इट। सुधीर उसे देखकर बोले, और वैसे भी तुम्हारे डांस के लिए उसी ने मुझे कन्विंस किया। इतने सारे एग्जाम्पल्स दे दिए ना उसने मुझे। आई फील लाइक कि वो सच में तुम्हारी केयर करता है। मतलब कॉलेज में ऐसे मेंटल मिलना भी बहुत मुश्किल होता है जो सच में तुम्हारी फिक्र करते हो। शिविका उसे देखकर बोली, ऐसा क्या बोला था उसने आपको कि आप मान गए? सुधीर उसे देखकर बोले, कहा ना, शिविका एग्जाम्पल्स दिए थे। कुछ चीजें बोली, आई कैंट एक्सप्लेन टू यू। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो सब। बस इतना समझ लो कि उसने मुझे ये रियलाइज करवा दिया कि पैशन छीनने से इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। ये सुनते ही शिविका हल्का सा मुस्कुरा दी। चैप्टर 47 आई एम बेशम। इंदौर, अगला दिन। IITMS कॉलेज के सारे स्टूडेंट इस वक्त ऑडिटोरियम में इकट्ठा हो रखे थे। वहां पर कोई अनाउंसमेंट होने वाली थी। सब लोग खड़े थे और प्रिंसिपल का इंतजार कर रहे थे। अनाउंसमेंट के लिए डायरेक्टर और प्रिंसिपल आने वाले थे। शिविका कुछ सोच रही थी कि प्रिशा उसे देखकर बोली, क्या हुआ? वॉट आर यू थिंकिंग अबाउट? शिविका जल्दी से बोली, नहीं, कुछ नहीं। बस यही सोच रही हूं कि आखिर अनाउंसमेंट क्या होने वाली है। प्रिशा मुस्कुराकर बोली, क्या होगा? कोई इवेंट होने वाला होगा या तो कोई गेस्ट आने वाला होगा। इसके अलावा क्या ही अनाउंसमेंट होगी। डोंट वरी, से कुछ होगा। शिविका हल्का सा मुस्कुराकर बोली, शायद। तभी उसकी नजरें गुरु की तरफ चली गईं, जो एक तरफ खड़ा था और संकल्प उससे कुछ कह रहा था। शिविका जब से कॉलेज आई थी तब से उसने गुरु को देखा नहीं था। उसकी नजर अब जाकर उसके ऊपर आकर रुकी थी। वो चुपचाप बस उसे देख रही थी। प्रिशा धीरे से बोली, नजर नहीं हटा रही हो? शिविका जल्दी से बोली, किससे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी नजर किसी पर टिकी नहीं तो हटेगी कहां से? प्रिशा जल्दी से बोली, अरे तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, डोंट वरी। बॉयफ्रेंड को देख रही हो, तुम्हारा तो पूरा हक बनता है देखने का। इसके बाद शिविका कोई जवाब नहीं दे पाए। थोड़ी देर में प्रिंसिपल वहां पर आ चुके थे। वो माइक लेकर सबको देखकर बोले, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फॉर स्टूडेंट्स, हर साल की तरह इस बार भी हमारे पूरे कॉलेज यानी कि इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल साइंस में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इवेंट प्लान किया गया है। तरह तरह के कंपटीशन होंगे और उन कंपटीशन के विनर को आगे आने वाले नए चांसेस मिलेंगे। इस बार कुछ पेयर्स बनने वाले हैं और वे पेयर्स कंपटीशन में पार्ट लेकर हमारे कॉलेज के नाम को आगे बढ़ाएंगे। मैं चाहता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स जिन पर पूरे कॉलेज को भरोसा है, वे आगे आएं और इस इवेंट में भाग लेकर हमारे रेपुटेशन को और ऊंचा करें। बस प्रिंसिपल का इतना कहना था कि क्लैपिंग शुरू हो गई। प्रिशा जल्दी से बोली, शिविका, आई टोल्ड यू। मैंने कहा था ना कि कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा। अब मुझे ये देखने में सबसे ज्यादा मजा आएगा कि आखिर पेयर कौन कौन बनेगा। शिविका उसे देखकर बोली, क्यों? इसे देखने में सबसे ज्यादा मजा क्यों आएगा? प्रिशा उसे देखते हुए बोली, अरे इसीलिए क्योंकि पेयरिंग के बाद इक्वेशंस चेंज होती हैं। अगर गुरु का पेयर किसी और के साथ बन गया तो क्या करोगी तुम? शिविका जल्दी से बोली, वॉट? नो वे, ऐसा क्यों होगा? प्रिशा उसे देखते हुए बोली, अरे हमें क्या पता कि किस बेसिस पर पेयर बनने वाले हैं। वी डोंट नो। शिविका मन में बोली, सीनियर, और वो भी किसी और के साथ। माय गॉड, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? ये वाली सिचुएशन सोचकर भी इरिटेशन सी हो रही है मुझे। सीरियसली शिविका दीक्षित, स्टॉप थिंकिंग अबाउट ऑल दिस।
इरिटेट नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं, सोचते हुए वो सामने देखने लगी। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल वहां से जा चुके थे। 10 मिनट बाद सबको पता चलने वाला था कि आखिर पेयरिंग किसकी हुई थी और उन्हें करना क्या था। शिविका के दिमाग में इतना चल रहा था कि अगर गुरु किसी और के साथ पेयर हो गया तो पता नहीं क्यों, लेकिन उससे ये बात खटक रही थी। रुद्र उसके पास आकर बोला, क्या लगता है कौन किसके साथ पेयर होने वाला है? शिविका गहरी सांस लेकर बोली, मुझे क्या पता, हो जाए कोई किसी के साथ भी। रुद्र उसे देखते हुए बोला, ऐसा रिएक्शन देने की क्या जरूरत है? नॉर्मली भी तो बोल सकती हो ना, इतना क्यों इरिटेट हो रही हो तुम? शिविका एकदम से उसे देखकर बोली, नहीं हो रही, मैं बस बता रही हूं। तुम्हें ऐसा लगा कि मैं इरिटेट हो रही हूं? बिल्कुल भी नहीं। रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम इरिटेट हो रही हो। इसे इरिटेशन ही कहते हैं। शिविका कुछ पल रुककर बोली, शायद, पता नहीं, आई रियली डोंट नो। ये कहकर वो वापस सामने देखने लगी। रुद्र और प्रिशा ने एक दूसरे को देखा और फिर शिविका को देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शिविका इरिटेट क्यों हो रही थी। 10 मिनट बाद 2 प्रोफेसर आए। उनके पास 2 बॉक्स थे। उन्होंने एक एक करके नाम लेने शुरू कर दिए। दोनों प्रोफेसर के पास से जो जो नाम आते चले जा रहे थे, वे वैसे ही पार्टनर बनते चले जा रहे थे। रुद्र और प्रिशा का पेयर सिंगिंग के लिए बना। प्रिशा जल्दी से बोली, कॉलेज वालों को कैसे पता कि मैं सिंगिंग में अच्छी हूं? रुद्र उसे देखकर बोला, ये तो सिर्फ कोइंसिडेंस है, इसको इतना सीरियस नहीं लो। प्रिशा जल्दी से बोली, ओके फाइन। थोड़ी देर बाद सबसे आखिरी 2 नाम बचे हुए थे। वो दोनों नाम निकल गए और फिर प्रोफेसर वे नाम पढ़ते हुए बोले, युवांश रायचंद और शिविका दीक्षित फॉर अ डांस। सभी की नजरें शिविका और युवांश की तरफ थीं। शिविका की नजरें सीधे गुरु की तरफ चली गईं, जो खुद उसे देख रहा था। देखते देखते गुरु के होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आए। शिविका ने तुरंत अपनी नजर फेर ली और मन में बोली, इसने जानबूझकर किया है क्या ये सब? आई हैव अ डाउट। रुद्र उसे देखकर बोला, कंग्रेचुलेशन, घूम फिर करके तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही पेयर होने वाली हो। मतलब क्या किस्मत है। शिविका जल्दी से बोली, एक्सक्यूज मी, बोलकर तुरंत वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद शिविका वॉशरूम से बाहर निकलने वाली थी कि तभी सामने गुरु खड़ा दिखा। वो जोर से चिल्ला उठी। गुरु अपने दोनों हाथ बांधे खड़ा था। शिविका जल्दी से बोली, व्हाट द हेल, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? और ऐसे कौन डराता है किसी को? बोलते हुए उसने अपने सीने पर हाथ रखा। उसके दिल की धड़कन पूरी तरह से तेज हो गई थी। वो डर गई थी। गुरु सार्कास्टिकली बोला, जूनियर, व्हाट आर यू स्कैर्ड ऑफ? किटन्स। व्हाट? जो इतनी इजीली डर गई। शिविका उसे देखते हुए बोली, मैं डरपोक नहीं हूं, समझे? लेकिन तुम अगर ऐसे आ जाओगे, और एक सेकंड, तुम गर्ल्स वॉशरूम में क्या कर रहे हो? गुरु उसे देखते हुए बोला, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था, जो कि अब मेरी पार्टनर बनने वाली है, डांस पार्टनर। शिविका उसके पास आकर बोली, ये गर्ल्स वॉशरूम है, यहाँ पर कोई भी लड़की कभी भी आ सकती है और तुम यहाँ पर चले आए। सीनियर, कुछ तो शर्म कर लो। गुरु जल्दी से बोला, आई एम बेशर्म। शिविका चिल्लाकर बोली, तो मैं नहीं हूं। सुना तुमने, मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूं। मैं जाऊंगी यहां से, और वॉशरूम में तुम्हें नहीं आना चाहिए। दिस इज रियली रॉन्ग। गुरु कुछ पल रुककर बोला, आवाज थोड़ी सी नीचे। जूनियर, बाहर अगर किसी ने आवाज सुन ली तो ये सोचेंगे कि अंदर कुछ अच्छा सा मेक आउट सेशन चल रहा है। ये सुनते ही शिविका की आंखें तुरंत फैल गईं। वो कुछ पल उसे देखती रही और तुरंत अपनी नजरें फेर ली। वो मन में बोली, क्या बोल रहा है? कुछ भी बोलते हैं, सर के ऊपर जाती है इसकी बातें। तभी गुरु ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ घुमाया। शिविका ने एकदम से उसका कॉलर पकड़ा और वो हैरानी से उसकी आंखों में देखने लगी। गुरु उसके चेहरे के करीब आते हुए बोला, डांस पार्टनर, व्हाट विल यू डू नाउ? शिविका जल्दी से बोली, क्या
कुछ नहीं, मुझे क्या करने की जरूरत है। गुरु ने उसे अपने और भी ज्यादा पास खींच लिया। तभी दो लड़कियां अंदर आईं। उन दोनों ने गुरु और शिविका को देखा और तुरंत वहां से चली गईं। शिविका ने एम्बारासमेंट की वजह से अपनी आंखें बंद कर लीं। गुरु ने हल्के से उसके गाल पर अपने होंठ रख दिए। ऐसा करते ही शिविका ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं। उसके मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही थी। गुरु कुछ पल रुककर बोला, आई थिंक यू आर हैप्पी नाउ, राइट? शिविका गहरी सांस लेकर बोली, हैप्पी फॉर वॉट? नो, नहीं, मतलब क्या कर रहे हो तुम? गुरु हल्का सा पीछे हटकर बोला, ना, नॉट एट ऑल। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि हमें डांस प्रैक्टिस शुरू करनी है। शिविका उसे देखकर बोली, तो? गुरु कुछ पल रुककर बोला, वी विल प्रैक्टिस इट योर होम। शिविका धीरे से बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गुरु मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स जूनियर। बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। शिविका जल्दी से बोली, ये ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो मैं क्या करूंगी? बोलते हुए वो बाहर निकली। वो यही सोच रही थी कि आखिर गुरु उसके घर पर आएगा तो फिर क्या होगा। मतलब वो सुधीर के सामने बहुत अच्छा बन रहा था, लेकिन अपनी अच्छी वाली इमेज वो कब तक बनाए रखेगा? वो ज्यादा समय के लिए पॉसिबल भी तो नहीं था। वो चलते चलते अचानक प्रिंसिपल से टकरा गई। प्रिंसिपल ने कुछ पल उसे देखा और वो तुरंत वहां से चले गए, उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए। शिविका धीरे से बोली, लगता है उनके भतीजे का दर्द इन्हें कुछ ज्यादा ही हो रहा है। होता रहे, मुझे क्या? मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कुछ भी करने का। कॉलेज खत्म होने के बाद शिविका तुरंत घर पहुंची। आज वो इतनी ज्यादा थकी हुई थी कि वो सीधे सो गई। शाम को जब उसकी आंख खुली और वो नीचे पहुंची, उसने मुंह भी नहीं धोया था। आंखों में नींद साफ झलक रही थी। सामने देखते ही वो चिल्ला दी, गुरु और सुधीर। वो दोनों सोफे पर बैठे हुए आराम से कॉफी पी रहे थे। सुधीर उसे देखकर बोले, क्या हुआ शिवानी? ऐसे क्यों चिल्लाए तुम? बोलते हुए वो तुरंत उसके पास आए। शिविका धीरे से बोली, एक्चुअली पापा अनएक्सपेक्टेड चीज देख लेना, मतलब सीनियर यहाँ पर है तो मैं बस। सुधीर बीच में बोले, अरे तो तुम्हें तो पता ही होगा ना। अब तुम मुझे बिना बताए सो गईं। बताना चाहिए था ना कि डांस कंपटीशन के लिए तुम दोनों का पार्टनर बना है, तो डांस प्रैक्टिस भी करनी है। युवांश हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करनी है तो तुम दोनों यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेना। और वैसे भी एक रूम तो पूरा का पूरा खाली है। तुम वहां पर आराम से डांस प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शिविका उसे देखते हुए बोली, पापा। सुधीर उसे देखकर बोले, अगर अभी करना है तो करो, वरना युवांश और तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लो कि कब क्या करना है। मैं किचन में जा रहा हूं खाना बनाने। बोलकर वो वहां से किचन की तरफ चले गए। शिविका तुरंत गुरु के सामने आकर रुकी। वो अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर बोली, क्या समझते हो तुम खुद को? मेरा घर तुमने क्या बना रखा है? तुम्हारा कोई गेम है क्या यहाँ पर, जो तुम खेलने के लिए चले आते हो? गुरु उसे देखकर बोला, गर्लफ्रेंड है यहाँ पर। मेकआउट करने के लिए नहीं आ सकता तो बस देखने चला आता हूँ। शिविका जल्दी से बोली, एक्सक्यूज मी। ऐसे गंदे गंदे शब्द उसे करने की जरूरत नहीं है। अगर पापा ने सुन लिया ना तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। गुरु खड़ा होकर बोला, जूनियर यू डोंट नो। तुम्हारे पापा के सामने आना वेरी गुड पसंद। डोंट वरी, युवांश चांद बड़ा अच्छा इंसान है उनके लिए। शिविका जल्दी से बोली, लेकिन रियलिटी तो मैं जानती हूं ना। गुरु धीमी सी आवाज में बोला, एग्जैक्टली जूनियर। रियलिटी तो तुम जानती हो, और जो रियलिटी तुम जानती हो उसे रियलिटी को तो क्या ही कह सकते हैं। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग। शिविका कुछ पल रुककर बोली, ओके फाइन। डांस प्रैक्टिस करनी है तो फिर हम कल से करेंगे। अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ। गुरु उसे देखते हुए बोला, ओके नो प्रॉब्लम। बोलकर उसने अपना फोन उठाया और वहां से जाने लगा। तभी सुधीर वहां पर आकर बोले, क्या हुआ युवांश? कहाँ जा रहे हो तुम?
गुरु उसे देखकर बोला, जूनियर, आई मीन शिविका बोल रही है कि प्रैक्टिस हम कल से शुरू करेंगे। तो कल तक मैं गाना भी सेलेक्ट कर लूंगा और फिर हम डांस स्टेप भी तो फाइनल करेंगे। टाइम लगेगा। 1 हफ्ते का ही टाइम हमारे पास है, 1 हफ्ते बाद इवेंट है। सुधीर जल्दी से बोले, ओके, 1 हफ्ता। वे तुम लोग कर लोगे। लेकिन अभी तुम डिनर करके जाओगे। ये सुनते ही शिविका ने तुरंत सुधीर को देखा और उसने वापस गुरु को देखा, जिसकी आंखों से नजर आ रहा था कि उसे तो यही चाहिए था। गुरु शिविका की तरफ बढ़ते हुए बोला, एनी क्वेश्चन जूनियर। शिविका कुछ पल उसे घूरती रही और फिर वो सीधे ऊपर बेडरूम की तरफ चली गई। बेडरूम में पहुंचकर वो दरवाजा बंद करने वाली थी कि गुरु ने अपना पैर आगे करके दरवाजा बंद होने से रोक दिया। शिविका दरवाजा खोलकर सीधे जाकर बेड पर बैठ गई। गुरु अंदर आया। उसने दरवाजा बंद किया और अपना जैकेट उतारते हुए बोला, तो अब 1 घंटे तक करना क्या चाहिए मुझे? टेल मी जूनियर, कहाँ से शुरू करना चाहिए? शिविका उसे देखकर बोली, क्या मतलब कहाँ से शुरू करना चाहिए? लिसन सीनियर, पापा ने तुम्हें मेरी हेल्प के लिए बोला है, तो हेल्प करने की बात है ना। जाकर सोफे पर बैठो। मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रही हूं, मुझे वो सॉल्व करके दे दो। और अगर वो नहीं करना तो चुपचाप बैठे रहो। गुरु उसे देखकर बोला, जूनियर, यू फॉरगेट आई एम योर सीनियर। शिविका एकदम से खड़ी होकर बोली, और यू फॉरगेट कि मैं योर गर्लफ्रेंड। तो मैं तुम्हें ऑर्डर तो दूंगी। गुरु धीरे से बोला, गर्लफ्रेंड। ये सुनते ही शिविका की बोलती बंद हो गई। वो जल्दी से बोली, मेरा मतलब नहीं था। मतलब वो। तभी गुरु ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप कर दिया। शिविका ने एक बार उसकी उंगली की तरफ देखा और फिर वापस उसकी आंखों में देखने लगी। गुरु धीरे धीरे उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, ये क्या मतलब? शिविका ने अपनी थूक नीली और तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। गुरु के होंठ, जो उसके होठों को छूने वाले थे, एकदम से उसके गाल पर आकर रुक गए। उसकी गर्म सांसें शिविका अपने गाल पर साफ महसूस कर सकती थी। उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। गुरु ने उसकी कलाई पकड़ते हुए उसका हाथ अपनी तरफ किया और उसके गाल पर से अपने होंठ हटाकर उसने धीरे से उसके हाथ पर किस किया। शिविका ने हल्के से अपनी आंखें खोली और कुछ पल रुककर बोली, वॉट आर यू डूइंग? इतना बोलकर वो वहां से जाने को हुई कि गुरु ने उसकी कलाई को पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया। अगले ही पल उसने कलाई छोड़कर उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। उन दोनों की नाक आपस में टकरा गई। शिविका जल्दी से बोली, हर बार पास खींचना जरूरी है क्या? और खींचना क्यों है? तुम बोल सकते हो, मैं रख सकती हूँ। गुरु उसकी आंखों में देखते हुए बोला, खींचना पसंद है मुझे अपनी तरफ। चैप्टर 48 टेक अ पिक्चर जूनियर। इंदौर, रात का वक्त। शिविका, गुरु और सुधीर, वो तीनों के तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। शिविका चुपचाप अपने खाने की प्लेट की तरफ देख रही थी। उसे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। एक तरफ उसके पापा थे, दूसरी तरफ गुरु, यानी कि उसका सीनियर। और उसके नज़र में गुरु उसके पापा के साथ खेल रहा था। वो मन में बोली, मैं क्या करूं? इस सिचुएशन से कैसे निकलूं? लेकिन इस सिचुएशन से निकलना है मुझे। ये नहीं हैंडल होगा मुझसे। तभी सुधीर उसे देखकर बोले, तुम खाने पर बैठी हो तो फिर खाना खाना चाहिए ना, शिविका। ये क्या चम्मच घूम रही हो तब से प्लेट में? शिविका एकदम से होश में आकर बोली, नहीं पापा, वो बस ऐसे ही। बोलकर उसने वापस सर झुका लिया। तभी गुरु उसे देखकर बोला, इट्स ओके अंकल। शायद आपकी बेटी पढ़ाई को लेकर ज्यादा सोचती रहती है, इसीलिए ये ऐसे रिएक्ट कर रही है। पर डोंट वरी, मैं समझा दूंगा इसे। शिविका जल्दी से बोली, नहीं, समझने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद समझ जाऊंगी। सुधीर उन दोनों को देखकर बोले, तुम दोनों आपस में देख लेना तो मैं क्या करना है। और युवांश, तुम कल से कॉलेज खत्म होने के बाद आ सकते हो डांस प्रैक्टिस के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गुरु उन्हें देखकर बोला, अवकाश अंकल, मैं आज जाऊंगा। वैसे भी शिविका को डांस बहुत अच्छे से आता है। प्रैक्टिस की जरूरत उससे ज्यादा तो मुझे पड़ेगी।
शिविका ने एक नज़र उसे देखा पर उसने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद डिनर कंप्लीट करने के बाद गुरु सीधे बाहर निकल गया। शिविका ने एक नज़र सुधीर को देखा जो अपना कुछ काम कर रहे थे और वो खुद भी गुरु के पीछे बाहर आए। गुरु गार्डन में एक तरफ खड़ा अपने फोन पर कुछ कर रहा था। शिविका तुरंत उसके पास आकर बोली, मेरे पापा के इमोशन के साथ बहुत गंदी तरीके से खेल रहे हो तुम। गुरु एकदम से उसे देखकर बोला, मैं इमोशन के साथ खेल रहा हूं जूनियर। ये तो बहुत गलत बात है। अगर मुझे खेलना होगा तो मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे इमोशन के साथ खेलूंगा। तुम्हारे फादर से मुझे क्या लेना देना है? शिविका उसकी आंखों में देखते हुए बोली, और तुम्हें लगता है कि मेरे इमोशंस के साथ खेलना मजाक है? या फिर मैं तुम्हें खेलने दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मेरे इमोशंस के साथ तुम कभी नहीं खेल सकते। गुरु हल्का सा उसके चेहरे पर झुका। वो अभी भी उसकी आंखों में ही देख रहा था। दोनों के बीच बिल्कुल शांति थी। वो फिर से बोला, यू रियली थिंक यू विल स्टॉप मी? कम ऑन जूनियर, अगर मुझे खेलना होगा तो फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक पाएगी, नॉट इवन यू। तुम तो दूर दूर तक नहीं हो। शिविका जल्दी से बोली, ये विलेन की तरह बातें करने की जरूरत नहीं है जो यहां से। गुरु हल्का सा मुस्कुराकर बोला, कल आने के लिए। शिविका जल्दी से बोली, कल आने के लिए ही अभी जो? और फिर कल वापस आ जाना मुझे परेशान करने के लिए। बोलकर वो दूसरी तरफ देखने लगी। गुरु ने एक गहरी सांस ली और सीधे अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। शिविका ने सीधे उसकी तरफ देखा। अपनी गाड़ी के पास पहुंचते ही गुरु के कदम रुके। उसने एकदम से मुड़कर शिविका को देखा जो खुद उसे देख रही थी। वो जल्दी से बोली, क्या? मैं तो बस ऐसे ही देख रही हूं। इतना बोलकर उसने तुरंत अपनी नजरें फेर लीं। कुछ पल में उसे गाड़ी की आवाज आई। शिविका ने तुरंत सामने देखा। गुरु वहां से जा चुका था। वो खुद से ही बोली, मुझे इससे दूर रहना पड़ेगा। ये पास आता है तो मुझे कुछ कुछ होने लगे हैं। पता नहीं, बहुत अजीब अजीब चीजें होने लगी हैं। 2 दिन नहीं था तो मेरी अजीब सी हालत हो गई थी। ना मन लग रहा था किसी चीज में, ना कुछ करने का मन कर रहा था। और अब आगे है तो फिर तब भी मन नहीं कर रहा है। ध्यान सब कुछ इसी में लगा पड़ा है। या तो मैं पागल हो चुकी हूं या फिर ये सीनियर सच में कोई प्लानिंग कर रहा है मुझे पागल करने की। और अगर ये मुझे पागल करने की प्लानिंग कर रहे थे, ये पक्का सक्सेसफुल हो रहा है। बोलते हुए वो अंदर चली आई। सुधीर उसे देखकर बोले, युवांश चला गया क्या? शिविका जल्दी से बोली, वो यहाँ पर रहकर क्या करता? और आपको उसके होने ना होने से इतना क्यों फर्क पड़ रहा है पापा? आपको कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं लगने लगा है वह? सुधीर मुस्कुराते हुए बोले, क्योंकि अच्छा लड़का लगता है। वो समझदार है, इंटेलिजेंट है, बिहेवियर अच्छा है तो अच्छा ही है। इसके आगे शिविका कुछ नहीं बोल पाए। अब वो क्या ही बोलती। बोलने के लिए उसके बाद कुछ बचा नहीं था। वो बिना कुछ बोले सीधे अपने बेडरूम में चली गई। अगला दिन कॉलेज में सारी क्लास खत्म करने के बाद शिविका घर के लिए निकल रही थी। वो पार्किंग में पहुंची कि तभी पीछे से सीटी बजाने की आवाज आई। उसके कदम तुरंत रुके। उसने तुरंत नजर घुमाते हुए गुरु को देखा जो अपनी गाड़ी में बैठा उसे देख रहा था। वो हैरानी से बोली, तुम यहाँ पर मेरा वेट कर रहे हो? मैं तुम्हें ऑलमोस्ट आधे घंटे पहले निकलते हुए देखा था। गुरु सरकास्टिकली बोला, क्या बात है गर्लफ्रेंड, तुम मुझे निकलते हुए देखते भी हो। वेरी गुड। शिविका जल्दी से बोली, बात ये नहीं कि मैं तुम्हें निकलते हुए देखा। बात ये कि तुम आधे घंटे से मेरा वेट कर रहे हो। गुरु उसे देखकर बोला, सो वॉट? आई एम वेटिंग फॉर माई गर्लफ्रेंड, आई कैन से जूनियर। शिविका जल्दी से बोली, तुम सच में मेरा इंतजार कर रहे थे? आई मीन। गुरु बीच में बोला, तुम्हारे घर जाना है। शिविका धीरे से बोली, ओके, मेरे घर जाने आए ना? तो गुरु बीच में बोला, तो गाड़ी में बैठो, तभी तो निकलोगे। आई मीन घर चलोगे। अपने हाथ में उठाकर तो नहीं लेकर जाने वाला ना मैं तुम्हें। शिविका उसे देखते हुए बोली, लेकिन मेरी स्कूटी। गुरु बीच में बोला, तो अपनी स्कूटी यहीं पर छोड़ो और चलो।
पूरा दिन नहीं है मेरे पास तुम्हारे ऊपर बर्बाद करने के लिए। उसकी बात सुनते ही शिविका उससे बुरी तरीके से घूरने लगी। आखिर में वो बिना कुछ बोले पैसेंजर सीट पर बैठी और चुपचाप बाहर देखने लगी। गुरु ने गाड़ी स्टार्ट की और इसी के चलते उसका हाथ हल्के से शिविका के हाथ को टच कर गया। शिविका एकदम से उसे देखकर बोली, तुमने जानबूझकर टच किया मुझे। गुरु उसे देखकर बोला, जानबूझकर। बस इतना बोलकर उसने शिविका की गर्दन पकड़ते हुए उसे एकदम से अपने पास खींचा। शिविका तुरंत उसके चेहरे के करीब चली आई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। गुरु धीमी सी आवाज में बोला, जानबूझकर और पूरे हक के साथ। इसे टच करना कहते हैं जूनियर, जो मैं आराम से कर सकता हूं। कोई मुझे रोक भी नहीं सकता। सुनो, कोई भी नहीं। शिविका धीरे से बोली, क्या? गुरु तिरछा मुस्कुरा कर बोला, यू गेट इट रियली गुड। बोलकर उसने तुरंत उसे छोड़ दिया और वापस सामने देखते हुए वो ड्राइव करने लगा। शिविका के दिल की धड़कन इस वक्त बुरी तरीके से शोर कर रही थी। वो अभी भी उसे ही देख रही थी। गुरु सामने देखते हुए बोला, टेक अ पिक्चर जूनियर। आराम से। तुम्हारे साथ वो पिक्चर हमेशा रहेगी। जितना चाहे उतना देखो। वैसे भी मैं हूं ही इतना खास और हैंडसम की नजरें नहीं हटे। शिविका ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली और वो चुपचाप बाहर देखने लगी। चैप्टर 49 शिविका's बर्थडे। इंदौर, मध्य प्रदेश। शिविका और गुरु इस वक्त शिविका के घर पर थे। एक कमरा था जहां पर म्यूजिक सिस्टम लगे हुए थे और वे लोग वहां पर प्रैक्टिस करने वाले थे। शिविका अपने कपड़े चेंज करके आ चुकी थी। उसने प्रैक्टिस के लिए कपड़े चेंज किए थे। इधर गुरु गाने के सिलेक्शन में लगा हुआ था। शिविका उसे देखकर बोली, ये कैसा गाना है? मुझे नहीं डांस करना इस पर। गुरु उसे देखकर बोला, मैंने बोला कि मैंने ये गाना फाइनल किया है। ऐसा कुछ कहा मैंने? ये स्टेटमेंट दी है मैं या नहीं? शिविका जल्दी से बोली, तुमने स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन तुम बार बार यही। गुरु बीच में बोला, जब मैंने स्टेटमेंट दी ही नहीं है तो फिर मुंह बंद रखो अपना। ओके जूनियर। शिविका अपने दोनों हाथ बांधे चुपचाप उसे देखने लगी। थोड़ी देर बाद गुरु ने एक दूसरा गाना लगाया। गाने का नाम था कुछ खास। शिविका हल्का सा मुस्कुराकर बोली, इसलिए कहते हैं कि पेशेंस रखना चाहिए जूनियर। थोड़ा सा पेशेंस रखना सीख जाओ। उसके बाद शिविका ने कोई जवाब नहीं दिया। गुरु ने उसे कमर से पकड़ते हुए एकदम से अपने करीब खींच लिया। कुछ खास है, कुछ बात है, कुछ अजनबी एहसास है। ये लिरिक्स सुनते ही शिविका के दिल की धड़कनें बुरी तरीके से शोर करने लगी थीं। गुरु उसे देखकर बोला, आई थिंक हमें ऐसे स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इतना बोलकर वो उससे दूर हुआ और फिर बताने लगा कि आखिर उन्होंने स्टार्ट कैसे करना है। शिविका बस उसकी बातें सुन ही रही थी, क्योंकि दिमाग में कुछ चीज बैठ नहीं रही थी। उसकी नजर गुरु के चेहरे पर टिकी हुई थी। वो कहीं और देख ही नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद गुरु ने उसके सामने चुटकी बजाकर बोला, जूनियर, गर्लफ्रेंड का रोल बाद में करना है। शिविका एकदम से होश में आकर बोली, व्हाट? गर्लफ्रेंड का रोल? नहीं, मैं तुम्हारी बातें तो सुन रही हूँ। गुरु उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, सिर्फ बात सुन रही हो। गुरु उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था और शिविका अपने कदम पीछे ले जा रही थी। वो धीरे से बोली, हाँ तो तुम क्या चाहते हो? नोट्स बनाने बैठ जाऊं? इतना भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसी के साथ वो अचानक पीछे दीवार से टकरा गई। शिविका ने एक बार दीवार की तरफ देखा और फिर वापस गुरु को देखने लगी, जो धीरे धीरे उसके चेहरे पर झुकने लगा था। शिविका ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर लीं। गुरु ने हल्के से उसके होठों के किनारे पर अपने होंठ रख दिए। शिविका ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। गुरु के होंठ उसके होठों के किनारे से होते हुए उसके गाल पर चले आए। वो कुछ पल रुककर बोला, करना क्या चाहती हो तुम जूनियर? यू वॉन्ट टू प्ले विद मी? शिविका धीरे से बोली, ना, नथिंग, आई मीन नथिंग। मुझे कुछ नहीं करना है। गुरु थोड़ा सा पीछे हटा। शिविका ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। उसकी नजरें गुरु की नजरों से उलझ चुकी थीं।
वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी अचानक से फोन बजने की आवाज आई। गुरु ने अपना फोन चेक किया। उसे कॉल आ रहा था। वो कॉल पिक करते हुए दूसरी तरफ चला गया। शिविका ने हल्के से अपने सीने पर हाथ रखा। वो खुद से बोली, पागलपंती नहीं करनी है शिविका दीक्षित। रिलैक्स, बिल्कुल भी पागलपंती नहीं करनी है। बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत किया। थोड़ी देर बाद गुरु कॉल कट करके वापस आया। वो शिविका को देखकर बोला, प्रैक्टिस टाइम। इसके बाद करीब 2-3 घंटे तक वे दोनों बस प्रैक्टिस ही करते रहे। आखिर में शिविका उसे देखकर बोली, आज के लिए इतना ही। गुरु उसे देखकर बोला, बस। शिविका जल्दी से बोली, क्यों? तुम्हें क्या करना है? बीच में बस कहाँ से आ गया? 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस के लिए काफी होते हैं। बोलते हुए वो सोफे की तरफ जाने लगी कि तभी गुरु ने उसकी कलाई पकड़ के उसे झटके से अपने पास खींच लिया। शिविका एकदम से उसके सीने से टकरा गई। वो पीछे होने वाली थी कि गुरु ने उसकी कमर पर हाथ रख लिया। शिविका जल्दी से बोली, वॉट आर यू डूइंग? गुरु कुछ पल रुककर बोला, यू आर स्वेटिंग। चलो वो तो अलग बात हो गई जूनियर। लेट मी टॉक अबाउट योर हार्ट बीट। इतनी जोरों से दिल धड़क रहा है जैसे। इतना कहते ही रुक गया। शिविका उसे देखते हुए बोली, स्टॉप थिंकिंग टू मच सीनियर। ज्यादा सोचना हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। गुरु उसकी आंखों में देखते हुए बोला, यहां तो सब कुछ अच्छा है, राइट? शिविका ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला पर उसके मुंह से कुछ निकला नहीं। गुरु उसके चेहरे पर और भी ज्यादा झुकता चला जा रहा था। शिविका ने अगले पल अपनी आंखें बंद कर लीं। गुरु ने उसके होठों पर अपने होंठ रखे थे कि तभी बाहर से आवाज आई, तुम दोनों अंदर हो क्या? मैं बस अभी आया हूं। अगर तुम दोनों अंदर हो तो थोड़ी देर में अपनी प्रैक्टिस खत्म करके बाहर आ जाना। तुम दोनों के लिए स्नैक्स रेडी मिलेंगे। शिविका पीछे हटने वाली थी लेकिन गुरु ने इस चीज को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। उसने शिविका के बालों को अपनी मुट्ठी में भरते हुए उसके होठों को अच्छे से कैप्चर किया और उसे धीरे धीरे किस करने लगा। शिविका खुद भी पिघलने लगी थी। वो खुद उसका साथ दे रही थी। वो दोनों एक दूसरे को किस करने में पूरी तरीके से खोए हुए थे। गुरु ने हल्के से उसके लोअर लिप को बाइट करते हुए उसे फ्रेंच किस किया और थोड़ी देर बाद उसके होठों को छोड़ दिया। शिविका के होठों पर सलाइवा लगा हुआ था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। गुरु उसे देख रहा था। उसकी आंखों में इंटेंसिटी साफ झलक रही थी। शिविका धीरे से बोली, आई हैव टू गो। बोलकर उसने गुरु को हल्का सा धक्का दिया और भागते हुए वहां से निकल गई। गुरु ने अपने लोअर लिप को टच किया और कुछ ही पल में उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। इधर शिविका तुरंत अपने बेडरूम में पहुंची। वो अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, क्या कर रही थी मैं? आई वॉज लिटरली स्टूपिड। एक्चुअली आई एम स्टूपिड। मैं पता नहीं क्या करती रहती हूँ लेकिन रोकने का मन नहीं करता है। इट जस्ट कुछ भी करने का मन नहीं करता है। हर पल बस साथ रहने का मन करता है, करीब रहने का मन करता है। शिविका दीक्षित, इस सीनियर नाम की बीमारी को अपने दिमाग से निकालने की बहुत जरूरत है तुम्हें। बोलते हुए वो वॉशरूम के अंदर चली गई। आधे घंटे बाद जब वो फ्रेश होकर नीचे पहुंची तो उसने चारों तरफ देखकर पूछा, पापा वो चला गया क्या? सुधीर उसे देखकर बोले, हाँ वो थोड़ी देर पहले ही निकला। शिविका मुस्कुराकर बोली, ओके। बोलकर वो खुद उनके बगल में बैठ गई। सुधीर उसे देखकर बोले, तो कल 19वां बर्थडे है मैडम का। कुछ चाहिए? शिविका मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं। मतलब क्या चाहिए होगा मुझे? सब कुछ तो है। और मैंने आपको पहले ही कहा था ना, मेरे पास सब कुछ है। मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। सुधीर उसे देखकर बोले, शिविका इट्स योर बर्थडे, ठीक है। और बर्थडे के दिन अगर एक्स्ट्रा ले भी लिया तो कोई बात नहीं। अगर तुम नहीं बताओगी तो फिर मुझे खुद अपने हिसाब से कुछ देखना पड़ेगा। शिविका कुछ पल रुककर बोली, तो फिर आप देख लो पापा। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग स्पेशल और एक्स्ट्रा। बोलते हुए उसने हल्के से सुधीर की गोद में सिर रख लिया।
सुधीर मुस्कुराकर बोले, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? शिविका धीरे से बोली, कुछ नहीं। मतलब, मैं क्या सोचूंगी? कुछ सोचने के लिए है नहीं। बस, बर्थडे है ना, तो ऐसे ही। उसके बाद सुनते हुए सुधीर के एक्सप्रेशन बदल गए। उन्होंने हल्के से उसके सिर पर हाथ रखा, पर कुछ कहा नहीं। रात को करीब 11:30 बजे शिविका ने अपने सारे नोट्स बनाकर रखे और वो बेड पर लेट गई। वो करवट बदल रही थी और कुछ सोच रही थी। हर साल यही होता था। अपने बर्थडे से एक रात पहले एक अलग सी बेचैनी होती थी उसे। और फिर बर्थडे वाले दिन वो ज्यादातर शांत रहती थी। ज्यादा किसी से मिलती नहीं थी। उसके बारे में रुद्र और सुधीर दोनों काफी अच्छे से जानते थे। पहले सुधीर हमेशा ट्राई करते थे कि वो उसके बर्थडे पर ड्रिंक ना करें। अब तो खैर वो आदत ही चली गई थी, वो नशा छूट गया था उनका। आखिर में शिविका परेशान होकर बैठ गई। वो अपने सिर पर हाथ रखकर बोली, वॉट आई एम थिंकिंग। फालतू क्यों? तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। शिविका ने जल्दी से अपना फोन उठाकर चेक किया। सीनियर लिख रहा था। स्क्रीन पर उसके साथ एक मैसेज था जिसमें लिखा था, मेरे ख्यालों में कोई हो या फिर किसी और की यादों में। वो जूनियर और आइटम से गर्लफ्रेंड। किसी और की यादें तुम पर अच्छी नहीं लगेंगी तो कंप्लेन इन योर माइंड। शिविका धीरे से बोली, सीरियसली? इस इंसान को कोई अलग ही ऑब्सेशन है क्या कि हर कोई इसके बारे में सोचे? मैं नहीं सोच सकती हमेशा इसके बारे में। बोलकर उसने अपना फोन एक तरफ रख दिया और वापस लेट गई। 12 बजे बजने में 1 मिनट बाकी था तभी शिविका के फोन पर फिर से एक नोटिफिकेशन आया। उसने जल्दी से अपना फोन चेक किया। सीनियर यानी कि गुरु का ही मैसेज था और इस मैसेज में लिखा था, कम टू योर विंडो राइट नाउ। शिविका कुछ पल उस मैसेज को देखती रही और फिर वो खड़ी होकर सीधे अपनी विंडो के पास पहुंची। विंडो बंद था। उसने जल्दी से अपनी विंडो खोली। उसकी नजर नीचे चली गई। गुरु अपनी गाड़ी की बोनट पर बैठा हुआ था। शिविका हैरानी से बोली, व्हाट द हेल। बोलकर उसने तुरंत गुरु को कॉल लगा दिया। अब यहां से चिल्लाएगी तो फिर आवाज आसपास भी जा सकती थी। कॉल पिक होते ही वो बोली, क्या कर रहे हो तुम यहां पर? गुरु उसे देखकर ऑन कॉल बोला, जूनियर, गलत क्वेश्चन। तुम्हें ये पूछना चाहिए कि आखिर अब क्या होगा। शिविका जल्दी से बोली, क्या करना चाहते हो तुम? देखो, यहां पर अभी आसपास सब लोग सो रहे हैं। मेरे पापा सो रहे हैं। अगर तुमने कोई भी धमाका किया ना तो बहुत बड़ी। गुरु बीच में बोला, डोंट वरी, धमाका मैं यहां नहीं करूंगा। तुम्हारे सीनियर को पता है कि धमाके वाली लोकेशन कैसी होती है। आई एम अ स्मार्ट पर्सन। शिविका कुछ कहती कि गुरु फिर से बोला, नीचे आओ। बाहर मेरे पास। इसी के साथ कॉल कट हो गया। शिविका कुछ पल उसे देखती रही और फिर वो विंडो बंद करके तुरंत अंदर चली गई। उसने जल्दी से अपना कार्डिगन उठाते हुए बोला, पता नहीं क्या समझता है ये। आई नो कि इसे मेरा बर्थडे पता है। और अगर ये मेरे बर्थडे के लिए आया है तो क्या? तो कुछ नहीं। बोलकर वो तुरंत नीचे चली गई। वो धीमे कदमों से घर से बाहर निकली और तुरंत गुरु की गाड़ी के पास पहुंची। गुरु बोनट से उतरा। इस वक्त उन दोनों के ऊपर चांद की रोशनी पड़ रही थी। गुरु उसे देखते हुए धीमी सी आवाज में बोला, हैप्पी बर्थडे जूनियर। शिविका के होठों पर अनजाने में ही एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसकी नजरें अचानक से बोनट पर रखे हुए एक केक की तरफ चली गईं। वो हेज़लनट चॉकलेट केक था जिसके ऊपर जूनियर लिखा हुआ था, वो भी वाइट कलर के क्रीम से। शिविका से कंट्रोल नहीं हुआ। वो एकदम से गुरु के पास आए और तुरंत उसके सीने से लग गई। गुरु ने एक हाथ से उसे हग कर लिया। शिविका ने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। गुरु ने उसे अपने और भी ज्यादा करीब कर लिया, इतना कि शिविका अब चाहकर भी उससे दूर नहीं हो सकती थी। वो पूरी तरीके से उसके सीने से लगी पड़ी थी। गुरु हल्का सा सर झुकाकर बोला, आई सेड हैप्पी बर्थडे। शिविका कुछ पल रुककर बोली, थैंक यू, आई गैस। चैप्टर 50 खेल रही हो तुम। इंदौर, रात का वक्त। थोड़ी देर बाद गुरु ने शिविका को छोड़ दिया।
शिविका उसे देखकर बोली, ये चॉकलेट हेज़लनट केक तुम मेरे लिए लेकर आए हो। गुरु उसे देखकर बोला, ऑफ कोर्स फॉर यू। यू वॉन्ट टू टेस्ट इट। एक्चुअली टेस्ट क्या है तो फिर करो। शिविका कुछ पल उसे देखती रही। उसने हल्का सा आगे बढ़कर केक काटा। उसने केक का एक स्लाइस उठाया और गुरु की तरफ बढ़ा दिया। गुरु उसे देखकर बोला, क्या बात है, जूनियर के खिलौने। शिविका जल्दी से बोली, बर्थडे के दिन केक ना मैं अपने दुश्मन को भी खिला सकती हूँ, फिर तुम क्या चीज हो। गुरु उसे देखकर बोला, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। आई नेवर नो इट। शिविका जल्दी से बोली, दुश्मनी से ही तो सब कुछ शुरू किया था। उसकी बात का गुरु ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने हल्के से उसके हाथ से केक का बाइट ले लिया। थोड़ी देर बाद उन दोनों के बीच बिल्कुल शांति थी। शिविका बार बार उसे देख रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी। तभी गुरु उसे देखकर बोला, यू वॉन्ट टू टेल समथिंग जूनियर। शिविका जल्दी से बोली, इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो तुम। इतने एफर्ट्स तो सिर्फ कोई इंसान अपनी रियल गर्लफ्रेंड के लिए लगा सकते हैं ना। गुरु बीच में बोला, सवाल भी खुद कर रही हो, जवाब भी तुम खुद दे रही हो। उसके बाद सुनते ही शिविका कुछ पल के लिए फ्रीज हो गई। उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा पर कुछ कहा नहीं। तभी गुरु का फोन बजा। उसने जैसे अपना फोन देखा, उसके एक्सप्रेशन बदल गए। शिविका उसे देखकर बोली, इज एवरीथिंग ओके। गुरु तुरंत उसे देखकर बोला, ये केक लेकर तो मंदिर, जो मुझे कुछ काम है। शिविका ने उसके आगे कोई सवाल नहीं किया। वो बस अपना केक उठाकर तुरंत दरवाजे की तरफ जाने लगी। गुरु उसकी तरफ ही देख रहा था। दरवाजे के पास पहुंचकर शिविका कुछ पल रुकी। उसने तुरंत मुड़कर गुरु की तरफ देखा। अगले पल वो अंदर चली गई। उसने दरवाजा बंद कर दिया। वो सीधे किचन में पहुंची। केक उसने फ्रिज में रखा और मुस्कुराकर बोली, बर्थडे केक, हैप्पी 19th बर्थडे शिविका दीक्षित। बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। अगली सुबह सुधीर ने आज ही पूरी की पूरी पार्टी की प्लानिंग कर रखी थी। उन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई थीं। शिविका डाइनिंग टेबल के पास खड़ी हैरानी से सब कुछ देख रही थी। उसकी फेवरेट हर चीज थी, राजमा, फ्राइड राइस, गाजर का हलवा, गोभी के पराठे, साथ में नूडल्स। उसकी फेवरेट हेज़लनट कॉफी भी थी, जो कि कोल्ड कॉफी थी। कुछ नॉर्मल पराठे भी थे और थोड़ी सी पालक पनीर भी। शिविका हैरानी से बोली, पापा डोंट टेल मी, क्या आपने और कुछ भी बनाया है। तभी सुधीर वहां आकर बोले, अभी ये भी बाकी है। बोलकर उन्होंने एक बर्तन टेबल पर रख दिया। शिविका ने जल्दी से बर्तन का ढक्कन हटाकर देखा। गुलाब जामुन थे, वो भी घर पर बने हुए। सुधीर ने खुद ही बनाए थे। सुधीर ने स्पेशली आज छुट्टी ली थी क्योंकि शिविका का बर्थडे था। शिविका जल्दी से बोली, आर यू सीरियस। इतनी सारी चीजें बनाए आपने। इतना कुछ कौन बनाता है। सुधीर मुस्कुराकर बोले, अब एक ही बेटी है मेरी। अब उसके लिए भी नहीं बनाऊंगा तो फिर कहाँ जाऊंगा। आज मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी ली है। मैं सुबह 7 बजे से लगा हुआ था। जितना हो सकता था कर लिया। इतने में खुश हो जाना तुम। ठीक है। शिविका बीच में बोली, और कितना। इतना बड़ा पेट नहीं है मेरा। इतना कुछ मैं खा भी नहीं सकती। सुधीर उसे देखकर बोले, पूरा दिन बेटा। तुम सब कुछ खत्म कर दोगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। शिविका चेयर पर बैठकर बोली, आपको मेरे ऊपर ये भरोसा कि मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। यू वॉन्ट टू टेल मी अबाउट खा रही हूं या मैं पूरे दिन में इतना टूट जाऊंगी। सुधीर मुस्कुराते हुए बोले, जब फेवरेट चीज बनती है ना तो इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता। बोलकर उन्होंने गाजर के हलवे का एक बाइट उसकी तरफ बढ़ाया। शिविका ने चुपचाप अपना मुंह खोला और वो बाइट लेकर बोली, वाह पापा। ये सुनते ही सुधीर हल्का सा मुस्कुरा दिए। शिविका जितना खा सकती थी उसने खा लिया और फिर वो सीधे बेडरूम में चली गई। आज वो कॉलेज नहीं जाने वाली थी। सुधीर ने छुट्टी ली थी तो शिविका भी नहीं जा सकती थी। अपना फोन स्विच ऑफ करने के बाद वो सीधे बेडरूम में मूवी देखने चली गई ताकि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया।
शिविका अपना बर्थडे हमेशा ही सुधीर के साथ सेलिब्रेट करती थी, बिना किसी बहुत बड़ी पार्टी के, और ना ही वो अपने बर्थडे के दिन बाहर जाती थी। शाम को सुधीर ने फिर से कई सारी चीजें बनाई थीं। अपना डिनर आराम से कंप्लीट करने के बाद वो वापस बेडरूम में चली आई। अंदर आते ही उसकी मुस्कुराहट मानो कहीं गायब हो गई। वो सीधी खिड़की के पास पहुंची और सामने चांद की तरफ देखकर बोली, आई एम वेरी हैप्पी। खुश होना चाहिए ना मुझे, पर गॉड, अच्छा नहीं लगता। सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक कमी से फुल होती है और कमी बहुत बड़ी फुल होती है। आई जस्ट डोंट नो इस कमी को मैं क्या नाम दूं। उसके होठों पर एक कड़वाहट भरी मुस्कान आ चुकी थी। कुछ था दिल और दिमाग में जो बस वहीं पर आकर रह गया था, जुबान पर नहीं आ रहा था। आना चाहता भी था तो भी शिविका उसे आने नहीं देती थी। सुधीर के सामने वो कुछ नहीं बोलना चाहती थी, वरना फिर से दोनों के बीच एक ऐसी शांति, एक ऐसी खामोशी आ सकती थी जो सारी चीजें दोबारा बिगाड़ सकती थी। इतनी मुश्किल से तो उसे उसके पापा का प्यार ढंग से मिल रहा था, बिना किसी नशे के, बिना किसी आदत के। वो उसे तो नहीं खोना चाहती थी। अनजाने में ही उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। तभी उसका फोन बजा। अभी थोड़ी देर पहले उसने अपना फोन ऑन किया था। शिविका ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और उसने अपना फोन चेक किया। गुरु उसे वीडियो कॉल कर रहा था। वो जल्दी से कॉल पिक करके बोली, हेलो। गुरु, जो अपने हॉस्टल रूम में बैठा हुआ था, उसकी शक्ल देखकर बोला, माय जूनियर, बर्थडे के दिन रोने वाले में से हो क्या तुम? शिविका कुछ पल रुककर बोली, ना, आई एम नॉट क्राइंग, रो नहीं रही हूं मैं, आंख में कुछ चला गया। गुरु बीच में बोला, ये डायलॉग ना बहुत पुराना हो चुका है। डोंट बिहेव लाइक ए एकता कपूर के सीरियल की शो कॉल्ड डिप्रेसिंग हीरोइन। शिविका उसे देखते हुए बोली, डायलॉग नहीं मार रही हूं मैं, रियलिटी बोल रही हूं। अगर तुम्हें डायलॉग लग रहा है तो मेरी कोई गलती नहीं है। गुरु सार्कास्टिकली बोला, रियली, एकता कपूर की शो कॉल्ड डिप्रेसिंग हीरोइन। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये वाले गेम ना मेरे सामने नहीं चलेंगे, तो मेरे सामने मत खेलो। मुझे सब समझ में आता है, ओके? शिविका उसे देखते हुए बोली, तो सब समझ में आता है तो समझो ना, मुझे कॉल करके क्यों परेशान कर रहे हो? गुरु उसे देखकर बोला, तुम्हारी शक्ल देखनी थी, आज तुम कॉलेज नहीं आई तो आई थॉट। शिविका जल्दी से बोली, इस हिसाब से जब तुम 2 दिन नहीं आए थे तो मुझे भी तुम्हें वीडियो कॉल करना चाहिए था। गुरु सार्कास्टिकली बोला, तो किया क्यों नहीं? तुम्हारा फोन थोड़ी लेकर गया था मैं। शिविका इरिटेट होते हुए बोली, मैं क्यों करूं? तुम्हें करना चाहिए था, तुम्हें मुझे नोटिफाई करना चाहिए था। तुम मुझे बिना बताए गए थे तो गलती तुम्हारी थी। Why should I call you? मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूंगी अगर तुम मुझे बिना बताए जाओगे तो। गुरु हल्का सा मुस्कुराकर बोला, और मैं तुम्हें बात कर भी क्यों जाऊं? शिविका उसे देखकर बोली, तो मत बात कर, जो। मुझे क्या, मैं कॉल कट कर रही हूं, मुझे नींद आ रही है। गुरु उसे देखकर बोला, रियली, नींद आ रही है? शिविका कुछ पल रुककर बोली, क्यों? तुम्हें मेरी आंखों में क्या दिख रहा है? गुरु गौर से उसके कॉस्मेटिक ब्लू आंखों में देखते हुए बोला, आर यू अपसेट और वॉट? शिविका हैरानी से बोली, क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई एम नॉट अपसेट, मेरा बर्थडे है, मैं अपसेट की हो जाऊंगी। गुरु उसे देखते हुए बोला, वो तुम्हें पता है कि तुम अपसेट क्यों हो सकती हो, कैसे हो सकती हो? वो मैं नहीं जानता, तो तुम बताओ। शिविका कुछ पल रुककर बोली, मैं कोई अपसेट नहीं हूं, ठीक है? और ओके बोलकर उसने तुरंत कॉल कट कर दिया। उसने एक बार ड्रेसिंग टेबल के मिरर में खुद को देखा। आंखों में कुछ खास नहीं था, पर थोड़ी सी लाल हो चुकी थी, शायद खुद के आंसुओं को रोकने की वजह से। वो धीरे से बोली, आंखें पढ़ सकते हैं क्या कोई? ऐसे ही तो नहीं होता ये, मैं पागल हो जाऊंगी ये सब सोच सोच के। स्टॉप थिंकिंग अबाउट ऑल दिस। शिविका, डांस की प्रैक्टिस भी करनी है, कल कॉलेज भी जाना है। आज जो चीज छूट गई है वो सारी चीजें भी चेक करनी है, कल बहुत ज्यादा काम हो जाएगा।
बोलकर उसने अपना फोन साइलेंट किया और तुरंत बेड पर लेटकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। करीब 5 दिन तक सारी चीजें शांति से होती रहीं। डांस प्रैक्टिस भी हो रही थी, कॉलेज भी चल रहे थे, और गुरु उसे परेशान नहीं कर रहा था। वो डांस प्रैक्टिस के लिए उसके घर पर आता था। दोनों डांस प्रैक्टिस करते थे और फिर वो चला जाता था। ऐसा लग रहा था कि वो भी कहीं और बिजी था। वो ज्यादा बात नहीं कर रहा था, बस प्रैक्टिस कर रहा था और उसका ध्यान शिविका पर थोड़ा सा कम हो चुका था। और ये चीज भी शिविका को परेशान कर रही थी। उसे गुरु के अटेंशन की आदत पड़ चुकी थी, वैसे ही अटेंशन जो वो उसे देता रहता था। अब 2-2.5 महीनों में इतनी आदत तो पड़ सकती थी इंसान को। आज फाइनली इवेंट वाला दिन था। कॉलेज की ऑडिटोरियम में पूरी डेकोरेशन हो चुकी थी। बहुत बड़ा इवेंट था और कोई चीफ गेस्ट आने वाले थे जिनके बारे में शिविका को पता नहीं था। इस वक्त वो कॉलेज के एक खाली क्लासरूम में थी। गुरु वही एक तरफ था और वो अपने फोन पर कुछ कर रहा था। शिविका उसे देखते हुए बोली, तुम गाना चेंज करने के बारे में सोच रहे हो क्या? गुरु उसे देखकर बोला, व्हाट? किसने बोला? ना, नॉट एट ऑल। शिविका जल्दी से बोली, अगर तुम गाना चेंज करने के बारे में नहीं सोच रहे तो फिर गाना बार बार प्ले क्यों कर रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? गुरु उसे देखते हुए बोला, जूनियर, तुमने कभी अपने स्कूल टाइम पर किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है? शिविका उसे देखते हुए बोली, नहीं, बिकॉज मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो फिर पार्टिसिपेट क्यों कर लेती? नहीं किया मैंने ये डांस वगैरह इन चीजों में। गुरु धीरे से बोला, तभी बेवकूफ हो। शिविका जल्दी से बोली, तुमने मुझे बेवकूफ बोला। तुम बेवकूफ हो, समझे? सीनियर, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं। अगर खबरदार तुमने मुझे दोबारा बेवकूफ बोला तो। तभी गुरु ने उसे कमर से पकड़ते हुए एकदम से अपने पास खींच लिया। शिविका ने तुरंत उसके जैकेट का कॉलर अपने मुट्ठी में पकड़ लिया और वो हैरानी से उसे देखने लगी। गुरु उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, डोंट यू थिंक, जूनियर, मैं तुम्हें बोलने की थोड़ी सी आजादी कर देता हूं। तुम्हारी जुबान आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगी है। शिविका उसे देखते हुए बोली, तो तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम्हारे फ्रीडम देने की जरूरत है? जुबान मेरी, जिंदगी मेरी, मैं तो बोलूंगी। और फॉर योर किंड इन्फॉर्मेशन, तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बोलते हो। तो क्या तुम वो वाले टॉक्सिक बॉयफ्रेंड हो जो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलने नहीं देंगे? गुरु उसकी आंखों में देखकर बोला, खेल रही हो तुम? शिविका मुस्कुराते हुए बोली, सामने वाले इंसान पर डिपेंड करता है। मैं चाहूं तो बात करूं, लेकिन तुम्हारे साथ खेलना ही पड़ता है, सीनियर। इसका कुछ नहीं कर सकते। गुरु कुछ पल रुककर बोला, लेकिन बहुत कुछ करना चाहिए। बोलते हुए उसकी नजर धीरे धीरे शिविका के होठों पर आकर रुक गई। शिविका के दिल की धड़कन में शोर करने लगी थी। वो जल्दी से बोली, क्या देख रहे हो तुम? गुरु उसे देखकर बोला, योर लिप्स, दे आर वेरी टेम्परिंग, और आई थिंक यू यूज थे स्ट्रॉबेरी टिंट और चेरी। आई थिंक इट इज चेरी, राइट? शिविका का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वो जल्दी से बोली, तुम ये सब नोटिस करते हो? गुरु उसे देखकर बोला, अभी थोड़ी देर पहले तुमने बोला कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को नोटिस नहीं करूं तो क्या करूं? हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल लिप्स, मैं तो दोनों नोटिस करूंगा। शिविका ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद उसने वापस अपनी आंखें खोली और उसे देखकर बोली, यू नो वॉट, सीनियर, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। शाम को जब डांस परफॉर्मेंस करनी होगी ना, तब मैं तुम्हारे सामने आऊंगी। बोलकर उसने तुरंत उसका हाथ अपनी कमर पर से हटाया और भागते हुए वहां से निकल गई। गुरु धीरे से बोला, क्यूट जूनियर। इधर शिविका कैंटीन में पहुंची और खुद से बोली, कैसे गंदी गंदी बातें करता है। मेरे सामने कोई शर्म ही नहीं बची है इंसान के अंदर। इतनी बेशर्मी भी अच्छी नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। बोलकर वो सीधे जाकर एक तरफ बैठ गई। रुद्र और प्रिशा अपनी तैयारी में ही बिजी थे। उन्हें गाना गाना था तो वे दोनों एक दूसरी जगह पर थे। सब बिजी थे। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था वे किसी न किसी एक्टिविटी में व्यस्त थे। शाम का वक्त था। शिविका बैकस्टेज थी।
उनकी परफॉर्मेंस लास्ट परफॉर्मेंस होने वाली थी। आगे इवेंट चल रहा था। शिविका बाहर गई नहीं थी। उसे नहीं पता था कि कौन से चीफ गेस्ट आए हुए थे, कौन आया हुआ था। वो अंदर रेडी हो रही थी। उसने रेड कलर की एक ड्रेस पहनी हुई थी जो कि वन शोल्डर ड्रेस थी। बाल खुले हुए थे और ऑलमोस्ट थोड़े से बिखरे हुए, उनके डांस फॉर्म के हिसाब से। शिविका परेशान होते हुए बोली, इस ड्रेस की जिप कहीं खुल न जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि खुल जाएगी। पिन लगानी पड़ेगी। अब तो यहाँ पर कोई है भी नहीं। उसने अपने बाल एक तरफ करके खुद पिन लगाने की कोशिश की पर उसे हो नहीं रहा था। आखिर में परेशान होकर उसने जैसे ही मिरर में देखा, उसकी नजरें गुरु की नजरों से जा मिलीं। शिविका जल्दी से बोली, तुम यहाँ पर कब आए? गुरु उसे देखकर बोला, जस्ट अभी। बोलते हुए उसने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। शिविका ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। कुछ पल में गुरु उसके पीछे आकर रुका। शिविका इस वक्त नंगे पांव खड़ी थी। उसने कोई सैंडल नहीं पहना हुआ था। उसकी हाइट गुरु के चेस्ट के एग्जैक्ट पास आ रही थी। छोटी सी टीम 8 लिस्ट गुरु के लिए। गुरु ने व्हाइट कलर की शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। उसकी शर्ट भी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी में थी। शिविका एकदम से उसकी तरफ मुड़कर बोली, तुम। तभी गुरु ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे एकदम से चुप कर दिया। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।